हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आरके मैथ्स में। आज का प्रश्न है क्लास 10th मैथ्स सेट ए 2024। प्रश्न चौथा नंबर है। बिंदु 3 ऋण 5 तथा 6 ऋण 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको ये जो मूल बिंदु है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हल यहाँ क्या क्या है देखो। x, ये x का मान है, ये y का मान है, x1 y1। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं x1 इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा ऋण 5। y1 इक्वल टू ऋण 5 तथा x2 इक्वल टू हो जाएगा 6, y2 इक्वल टू हो जाएगा ऋण 4। ये मान है x1 बराबर 3, y1 इक्वल टू -5 तथा x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू -4। तो ये मान को हम, इसका एक फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, इसलिए दो इसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। यदि ऐसा सवाल आप पूछा है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूला से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात होगा। तो मान रखते हैं सबसे पहले हम अंडर रूट x2 का मान क्या है, यहां से देखते हैं। x2 का मान है 6 और x1 का मान है 3। चूंकि इसका पूरे का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 का मान है ऋण 4 और इस सूत्र है माइनस है और y1 का मान है -5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या हम रख देते हैं किसका मान, y1 का मान ऋण 5। ये ऋण 5 रख दिए। ये पूरे का वर्ग ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम उस कोष्टक को यानी कि चिन्हों को गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा। दोनों चिन्हों का यदि गुणा कर देते हैं, क्योंकि कोष्टक में है तो ऋण ऋण धन होता है, तो 5 हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये दोनों को घटा दीजिए। 6 में 3 गया करणी, 6 में 3 गया 3। बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक है इसलिए धन आएगा। इसका पूरे का वर्ग धन 3 का वर्ग। यहाँ अगर हम देखते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक है, इसलिए 5 में 4 गया तो 1 बचेगा
1 का स्क्वायर। इस तरह से आगे हम प्रश्न को हल करते जाते हैं। तो 3 तिया 3 का वर्ग है इसलिए 3 तिया 9, 1 का वर्ग है इसलिए 1 ही होगा, 1 का वर्ग बराबर इसका मान हो जाएगा 9 और 1 10। इसको हम किस में दर्शाएंगे? इकाई में। तो ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 5, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये 2 अंक का प्रश्न है। तो ये 2024 सेट ए में पूछा था। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ a बराबर 5 और d बराबर, d मतलब होता है सार्वंतर, पदों के बीच का अंतर। तो इस 8 में 5 को घटा देते हैं तो आपका d का मान आएगा 3। ये आपको मिल गया पदों के बीच का अंतर और पहला पद अर्थात प्रथम पद 5d सार्वंतर का मान हो गया। दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर का मान ज्ञात होता है। तो ये हो गया आपका d का मान 3। तो इसका 10वां पद ज्ञात करने का, समांतर श्रेणी का इस तरह का जो सवाल होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। ये है आपका फार्मूला, सूत्र। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये श्रेणी का चाहे किसी भी क्रमांक का पद का मान ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ पर 5, 8, 11, 14 आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से 10वां पद का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न को या प्रश्न का मान ज्ञात करने के लिए हमको इस सूत्र का उपयोग करना होगा। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं t, n मतलब 10, n इक्वल टू हमको 10वां का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर मान रखेंगे T10 इक्वल टू हो जाएगा, a का मान कितना है यहाँ पर निकाल चुके हैं हम 5, तो ये 5 रख दिए, धन n का मान अर्थात ये 10 है, रख दिए, n का मान ये -1 है, d का मान हो जाएगा, निकाल चुके हैं d का मान भी, ये रख दिए 3, ये हो जाएगा आपका T10 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस, इसको घटा देते हैं, 10 में 1 गया, कितना बचेगा 9 गुणित 3, T10 इक्वल टू हो जाएगा, देखो 5 धन 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 दूने 18, 9 तिया 27, ये दोनों को जोड़ दीजिए, T10 इक्वल टू हो जाएगा कितना होगा, आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जोड़िए, कितना होगा 5 7 12 का 2 हसीलाया 1 3, 32 इसका आंसर होगा। अर्थात इस समांतर श्रेणी में 10वां नंबर में क्या होगा 32 आएगा, ये इसका आंसर है। प्रश्न समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके, कमेंट प्रश्न है उसको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।